नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर एक निकलकर सामने आ रही है कि 4 तारीख को अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है और ये सूपड़ा साफ दिल्ली के अलावा पंजाब में भी होने जा रहा है। जो केजरीवाल ने जो चाल चली है कि उनकी जमानत जो है बीमारी के कारण और आगे बढ़ा दी जाए, उन्हें मोहलत दे दी जाए, ये इसका सिर्फ इसीलिए है कि वो तिहाड़ जेल जाने से पहले अपने कई लोगों को बर्फ में लगाकर जाना चाहते हैं, जिनमें सबसे नंबर 1 पर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। अब ये भगवंत मान का क्या चक्कर है ये समझ नहीं आया। हम आपको समझाते हैं कि चक्कर है क्या। दरअसल है क्या कि जो अरविंद केजरीवाल के लिए जो फाइनेंस जुटाने का और उनकी अकूत अवैध संपत्ति को रखने का, छिपाने का, विदेशों में उसको ठिकाने लगाने का जो काम करते हैं वो करते हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा के पास पाई पाई का हिसाब है अरविंद केजरीवाल की। यानी कि वो जिस पैसे से चार्टेड अकाउंटेंट है, असल में उसको वही काम दिया जाएगा। तो चार्टेड अकाउंटेंट है, इसलिए उन्हें वही मुनीमगिरी का काम दिया अरविंद केजरीवाल ने। और इस मुनीमगिरी के काम में उनको हाल फिलहाल जो विदेश में भेजा गया था, एक तो 3 फार्म हाउस खरीदे गए लंदन के अंदर। अब आप समझ लीजिए 3 फार्म हाउस क्यों खरीदे गए थे, और ये एवी रोड पर खरीदे गए हैं। खुफिया एजेंसियां लगातार इसकी जांच कर रही हैं कि ये असल में इस सारे पूरा डेटा निकाला जा रहा है कि 3 फार्म हाउस एंड टाइम पे क्यों खरीदे राघव चड्ढा ने, एक बात। और राघव चड्ढा ने ये फार्म हाउस अरविंद केजरीवाल के इशारे पर और अरविंद केजरीवाल के लिए खरीदे थे। दूसरा, ये तभी के तभी अरविंद केजरीवाल को उस बात पे अंतरिम जमानत मिल गई जिस बात के लिए उन्होंने अपनी अर्जी में जिक्र ही नहीं किया था। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट ने जिस अर्जी को पॉइंट टू पॉइंट करके रिजेक्ट करके फेंक के मारा था, डस्टबिन में फेंक दिया था, सुप्रीम कोर्ट में उसी अर्जी पर महामहिम ने, वो अर्जी थी रिमांड और कस्टडी को अवैध ठहराने वाली, समझ लीजिए आप। अब महामहिम ने उन्हें दे दी अंतरिम जमानत। ये बात ही समझ नहीं आई, किसी को भी नहीं आई। अब जो निकल के आ रहा है, 3 फार्म हाउस खरीदे गए लंदन में एबी रोड पर, ये भी आप समझ लीजिए। हम इसमें ज़्यादा कुछ कहने वाले नहीं है क्योंकि आपको समझ आ रहा हो कि हम क्या कह रहे हैं। अब अंतरिम जमानत पर जो केजरीवाल साहब, दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी जो अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट देता है, वो बाहर आ गए। अब उनका अंदर जाने का मन नहीं है। पहले तो वो गिड़गिड़ा रहे थे, मुझे बचा लो, मुझे अंदर मत जाने दो, मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो। जनता ने उन पर कोई रहम नहीं किया क्योंकि दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पंजाब को बर्बाद कर दिया साथ। अब है क्या, पंजाब के अंदर जितनी भी रैलियां निकाली गई, जितने भी प्रदर्शन हुए, सब फेल हुए। पंजाब के अंदर बड़ी दुर्गति हो गई, पार्टी टूट गई, सारे सांसद छोड़ के चले गए, कोई पार्टी को अब सपोर्ट नहीं करना चाहता। वहां पर पार्टी का अब धीरे धीरे करके सूपड़ा साफ हो चुका है पंजाब के अंदर। और ये सब जो कराया है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कराया। और भगवंत मान को ये समझ आ रहा है कि अब तुझे ये लात मारने वाला है आदमी, तो इसलिए भगवंत मान ने पर्दे के पीछे खेल करना शुरू कर दिया है। परंतु अब हम आते हैं राघव चड्ढा वाली बात जो हमने छोड़ी थी। है क्या, दरअसल राघव चड्ढा इतना बड़ा काम करके आया केजरीवाल के लिए, तो उसे कुछ तो इनाम दिया जाएगा। वो असल में जो भेजा गया था और जिस काम के लिए भेजा गया था, उसमें पहले शर्त राघव चड्ढा ने ये लगा दी थी कि अगर मैं सफल होकर लौटता हूं तो सफल होने के बाद मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो राघव चड्ढा अपने काम में सफल होकर लौटे हैं। और अब उन्हें देखिए, राघव चड्ढा को अगर पंजाब का सीएम बना दिया जाता है और भगवंत मान जो चालक थे, जो ड्राइवर थे अरविंद केजरीवाल के, उनको मक्खी, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है, तो 2 बातें बहुत बढ़िया होंगी। एक तो अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा के सांसद की सीट खाली हो जाएगी, जहां पर वो
अभिषेक मनु सिंघवी को बना देंगे राज्यसभा का सदस्य, जिसकी वजह से स्वाति मालीवाल पिटी। और दूसरा, जो इनाम राघव चड्ढा को दिया जाना है सीएम पंजाब का, वो बना दिया जाएगा, तो राघव चड्ढा को वो इनाम भी दे दिया जाएगा। तो अब बहुत जल्दी भगवंत मान को लात मारकर बाहर निकाला जा रहा है, पार्टी से उन्हें थ्रो आउट किया जा रहा है, और थ्रो आउट करने की खबरें लगभग पक्की हैं। और वहां पर भगवंत मान की जगह अब राघव चड्ढा मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के, ये हो चल रहा है। तो ये इसलिए चल रहा है कि राघव चड्ढा विदेश में जाकर सारा जो अरविंद केजरीवाल का, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू आतंकवादी ने कहा था 133 करोड़ रुपया ले गया ये मेरा, तो वो पैसा बिटकॉइन में सेट किया और 3 लंदन के अंदर फार्म हाउस खरीद के उसको मैनेज किया। और अब राघव चड्ढा वापस आ गए, दुनिया की सबसे बड़ी आंख की सर्जरी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाली है, फोन कर दिया राघव चड्ढा को, तो वो सर्जरी कराकर आंखें बिल्कुल ठीक कराकर अब दिल्ली में पहुंच चुके हैं। तो अब राघव चड्ढा को शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है पंजाब का सीएम बनाकर। अब ये राघव चड्ढा मुख्यमंत्री पंजाब होंगे। पंजाब के अंदर पार्टी छिन्न भिन्न हो गई है, टूटती जा रही है। उसका एक और हम आपको उदाहरण देते हैं। आज पंजाब के एक बड़े नेता का, जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनका एक बड़ा अश्लील सा एक वीडियो आज वायरल हो रहा है कि वो नौकरी जॉब के उस पर महिला के साथ, छोड़िए हम उस पर बात नहीं करते, ये वीडियो वायरल हो गया साहब का, मंत्री जी का। अब ये जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, आखिर इसी टाइम पर ये वीडियो वायरल क्यों हो रहा है? ये जो अरविंद केजरीवाल की फीडबैक यूनिट है ना, ये इसका कमाल है। ये बहुत जल्दी वीडियो वायरल कर देते हैं। तो वो जो वीडियो अब आना शुरू हो गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को चोट पहुंचाने की, बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी है। और बड़ी चोट पहुंचाकर ये भगवंत मान से अब सीएम की कुर्सी खाली कराने जा रहे हैं। और जैसे ही खाली कराएंगे, वैसे ही राघव चड्ढा को वहां पर लीप पोत करके वहां पे बैठा दिया जाएगा। और जो राघव चड्ढा की जो सीट खाली होगी, उस पर अभिषेक मनु सिंघवी को बिठा दिया जाएगा। यानी कि जो बलि चढ़ गई वो तो सरदार जी की चढ़ गई, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे कुछ तो समझो, आंखें तो खोलो। हालांकि हो सकता है बड़ी पलटी मारने के चक्कर में हो, लेकिन फिलहाल कहानी ये हो चुकी है कि अब पंजाब की सरकार तो गई, सरदार जी तो गए बेचारे, और वहां पर बैठेंगे राघव चड्ढा। क्योंकि राघव चड्ढा इतना बड़ा काम करके लौटे, 3-3 फार्म हाउस का अरेंजमेंट ऐसे ही होता है क्या? इतनी बड़ी आकूत जो आतंकवादियों से मिली, चीन से मिली, पाकिस्तान से मिली जो संपत्ति है, जो धन है, उसको बिटकॉइन में सेट करके लौट रहे हैं राघव चड्ढा। कुछ तो इनाम दिया जाएगा साहब को। तो ये अब बहुत बड़ी बात होती जा रही है। अब आप समझ लीजिए, पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल का सफाया हो चुका है और सभी रैलियां, सभी प्रदर्शन उनके फेल माने जा रहे हैं। और क्योंकि केजरीवाल के सारे अवैध पैसे, अवैध वसूली का राजदार है राघव चड्ढा, इसलिए राघव चड्ढा को बहुत आसान नहीं है केजरीवाल के लिए फिनिश करना। और राघव चड्ढा अपनी बातों पर, अपने काम पर खरे भी उतरे हैं, इसलिए इन्हें इनाम में अब मिलने वाला है पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री होंगे। भैया चाहे 2 दिन के लिए बना दो, लेकिन बना दो। तो अब राघव चड्ढा पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ जा रहे हैं और वहां से मुख्यमंत्री साहब की विदाई मानी जा रही है लगभग तय। ये राजनीतिक हलकारों में, गलियारों में बहुत बड़ी चर्चा है। आप समझिए, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत जल्दी ये फेरबदल होने वाला है। बहरहाल, अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे मुझे बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप इसमें और क्या चाहते हैं, किस तरीके की चीज़ें चाहते हैं, इन सब चीज़ों को आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस पर हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत सारी राय अपनी बनाते हैं
और आपको इन पर कई बार खबरें भी बनाकर देते हैं। तो प्लीज़ 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 आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।